श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना करते। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते ही उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना। भगवान के भक्तों की महिमा इतना अपार है कि वे कभी समाप्त ही नहीं होता। अनंत महिमा है और कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री गौर सुंदर के प्राण स्वरूप उनके जीवन स्वरूप श्रील हरिदास ठाकुर जी के महिमा का अंत कभी हो सकता है? अरे स्वयं लोक पितामह जगत सृष्टा ब्रह्मा जी वे क्या आशा करते हैं? क्या हमें भी ऐसे सुयोग मिलेगा कि हम इस मुख से हरिदास ठाकुर जी के महिमा को गान कर सकें? चतुर्मुख ब्रह्मा की अभिलाषा है कि वे भी हरिदास ठाकुर जैसे परम वैष्णव की महिमा को नित्य निरंतर श्रवण करते रहे, उनका संग प्राप्त करते रहे और तीनों लोकों के संहार करने का दायित्व जिनके ऊपर है, भगवान शिव भी अपने हृदय में हरिदास ठाकुर जी के जैसे संग प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर जी की महिमा है या साधारण जीव वर्णन कर सकता है? स्वर्ग के देवता लोग भी इसलिए हरिदास ठाकुर जी का किसी प्रकार उनका स्पर्श मिल जाए उसके लिए वे अभिलाषा रखते हैं। और तो और पतित को पावन करने वाली भगवती गंगा भी, वे गंगा देवी भी क्या इच्छा करती है कि तमाम पापी लोग मेरे में आकर के स्नान करके मुझे दूषित करते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर जैसे परम वैष्णव यदि मेरे में स्नान करे तो वे गंगा जो परम पवित्र है, वे परम पवित्र स्वरूप गंगा भी हरिदास ठाकुर जी के स्नान को स्पर्श से अपने आप को और पवित्र करने की आशा रखती है। वृंदावन दास ठाकुर तो यहां तक वर्णन करते हैं, अरे भैया स्पर्श करने की बात तो छोड़ो, हाँ? यदि हरिदास ठाकुर जी को कोई
इन आंखों से दर्शन भी किया है। दूर से हरिदास ठाकुर जी को कोई दर्शन भी कर लेता है तो उसको तमाम कर्म का बंधन तत्क्षणात छूट जाता है, उसके भवबंधन कट जाता है। कहने से थोड़ी ना होगा कि वे नीच जाति में जवन कुल में प्रकट हुए थे। अरे प्रहलाद जी कितने भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, लेकिन क्या कहते लोग, दैत्य दैत्य कुल में आविर्भूत हुए थे। दैत्य कहने से क्या उनका महिमा का कम हो जाता है? हनुमान जी को कोई बानर सेना बोले, कोई कपी बोले हैं, तो क्या उनमें उनकी महिमा कम हो जाता है? उसी प्रकार हरिदास ठाकुर जी केवल नाम मात्र वे नीच जमन कुल के है, नहीं तो अभी भगवान के सबसे अधिक ही प्रिय पात्र है। क्या होता है, जब श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव इस जगत में प्रकट होते हैं नवद्वीप धाम में, तो उस समय नवद्वीप धाम में क्या होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार के लोग वहाँ रहते थे। किस प्रकार के लोग? एक तो हिंदू और दूसरा अहिंदू। ठीक है, हिंदू भी वो आर्य आचार युक्त हिंदू, और यवन वे अपनी जो उनका आसुरिक यावनिक आचार संपन्न जो होता है, वो ऐसे हिंदू वहाँ नवद्वीप में वास करते थे। जिस प्रकार से आर्य विचार संपन्न आदर संपन्न हिंदू अपने हिंदू धर्म में विशेष निष्ठा रखता था, ठीक उसी प्रकार अहिंदू भी, अभी यावनिक विचार संपन्न अहिंदू भी अपनी धर्म में विशेष रूप से निष्ठा रखता था। लेकिन हिंदू अहिंदू का धर्म को कभी भी यजन नहीं करता था, और अहिंदू हिंदू के धर्म को कभी यजन नहीं करता था। लेकिन श्रीमन महाप्रभु का इच्छा होता, श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट हुए किस लिए, कि जाति पाति सब धरे करो ये निस्तार, जात पात कुल धर्म मर्यादा से सबको एकत्रित करके उस प्रेम के बन्या में, उस नाम के अमृत रूपी समुद्र में गोता लगाने का श्रीमन महाप्रभु जी का उद्देश्य है। इसलिए चाहे वो आर्य हो चाहे अनार्य हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे अहिंदू हो, भगवान के भक्ति में सबका अधिकार है। मुसलमान भी भगवान का भक्ति कर सकता है, हिंदू तो करता ही है ना। ऐसे नहीं कि मुसलमान कुल में जन्म हुआ या मुसलमान है यवन है, वो भक्ति करेगा तो भगवान का कृपा प्राप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए तो श्रीमन महाप्रभु जी ने, देखो नित्यानंद प्रभु जी ने ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए थे, हैं, हड़ाई पंडित के घर में, और हरिदास ठाकुर जी ने यवन कुल में मुस्लिम कुल में उत्पन्न हुए थे। तो आज एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नित्यानंद प्रभु को और यवन कुल में उत्पन्न श्री हरिदास ठाकुर जी को श्रीमन महाप्रभु जी क्या निर्देश देते हैं कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमार आज्ञा करो सर्वत्र प्रकाश। बोलते मेरा जो आज्ञा है वो तुम सब जगह में प्रकाश करो। क्या आज्ञा है? प्रति घरे घरे किया करो एई भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं सुनो नित्यानंद और हरिदास सुनो, तुम दोनों मेरे आदेश के अनुसार जाओ। कहाँ जाओ?
क्या करने के लिए जाओ? बोलते हैं जो लोग वर्णाश्रम धर्म से बाहर है और जो लोग वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे हैं और जो वर्णाश्रम धर्म से अतीत है, बोलते सभी प्रकार के लोगों के घर में जाओ और उनसे भिक्षा मांगो। उनसे भिक्षा मांगते हुए क्या कहो कि हे भाइयों, आप लोग, खोल दे उसको, आप लोग कृपा करके कृष्ण कृष्ण बोलो। आप लोग दया करके कृष्ण नाम का कीर्तन करो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण सेवा करो और कृष्ण की शिक्षा में शिक्षित होकर के अपना जीवन को सार्थक करो। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी उनको सावधान करते हैं। क्या सावधान करते हैं? यह बई आर ना बलिबा ना बलाइबा, दिन अवसाने आसी हमारे कहिबा। श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ पर हरिदास ठाकुर जी को और नित्यानंद प्रभु को सावधान कर देते हैं कि तुम लोग इस प्रकार भिक्षा तो करना, लेकिन इसके अतिरिक्त तुम लोग किसी को किसी प्रकार के कोई भी द्रव्य का भिक्षा नहीं मांगना। कृष्ण शब्द के अलावा और दूसरे शब्द भी बोलना नहीं। यहाँ कृष्ण शिक्षा के अतिरिक्त किसी को और कुछ शिक्षा देना नहीं। देखो कहते हैं दिन में तो तुम लोग जाकर के घर घर में जाकर के इस प्रकार का भिक्षा मांगना और सायंकाल सीधे मेरे पास आकर के मुझे बताना कि कौन कितना भिक्षा दिया है, कौन कितना शिक्षा ग्रहण किया, वो मुझे बताना आकर के। कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जी कि तुम लोग वास्तव में जीवों के कल्याण के लिए चेष्टा कर रहे हो, ऐसा जान करके, ऐसा समझ करके मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। वास्तव में जो जीव सेवा, जीवे दया शब्द बोला है, जीवों को खाना पीना पहनना देना, उनके लिए मकान इत्यादि बनवा लेना, ये वास्तव में जीव दया नहीं है। जीव दया तो है जीवों को उनके वास्तविक स्वरूप में ला करके, उनके वास्तविक स्वरूप का अनुभव करा करके, उस स्वरूप में स्थित होकर के स्वरूप के अनुयायी उनको अपने स्वरूप के धर्म का आचरण कराना, ये वास्तव में जीव दया है। यदि तुम लोग जीवों को घर घर में जाकर के, घर घर के मनुष्यों को कृष्ण नाम कराओगे, कृष्ण सेवा कराओगे, कृष्ण शिक्षा प्रदान करोगे, तो वास्तव में तुम लोग ही जीवों के प्रति परम दयालु हो, परम दयार्द्र होकर के उनके उद्धारार्थ तुम घर घर में जाकर के भिक्षा मांग रहे हो। ऐसा जान करके मुझे बड़ा सुख होगा, मैं बड़े संतुष्ट हो जाऊंगा। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि देखो ये वास्तव में मेरा कार्य है और तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं हाथ स्वरूप हो। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये दोनों श्रीमन महाप्रभु जी के दाएं और बाएं हाथ स्वरूप है, इसलिए मेरे दोनों हाथों के माध्यम से मैं अपने इस कार्य को संपन्न कराऊंगा। लेकिन श्रीमान महाप्रभु जी कहते हैं कि तुम लोग
घर घर में जाकर के भिक्षा मांगना और भिक्षा मांगने पर भी यदि तुम लोगों को कोई विरोध करेगा, कोई विमुख होगा, तो मैं अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के उसका संहार कर दूंगा। अभी महाप्रभु जी आज्ञा दे रहे कि मैं संहार कर दूंगा, तो वहां जितने वैष्णव लोग थे सब हंसने लगे। अरे प्रभु ये क्या कह रहे हैं? सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर संहार करने की बात कर रहे हैं। इस गौरांग महाप्रभु के अवतार में आपने स्वयं ही तो प्रतिज्ञा किया था, प्रभु एवे अस्त्र ना धरिबे प्राणे कारे ना मारिबे चित्त शुद्धि करिब सवार। हे प्रभु आपने ही तो संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा किया था कि अब इस अवतार में मैंने अस्त्र धारण नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी का वध करूंगा, बल्कि सबके चित्त को शुद्धित करके उस चित्त में प्रेम की प्रवाह करूंगा। और श्रीमन महाप्रभु जी के मुख से यहाँ इस प्रकार संहार करने की बात सुन करके सभी वैष्णव लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। लेकिन हंसने पर भी क्या कोई प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है? सब एक दूसरे के मुंह को देख रहे हैं। अरे है नो आज्ञा जहां नित्यानंद सिरे बहे इथे अप्रतीत जार शेषो बुद्धि रहे। अरे श्री गौरांग महाप्रभु जी के ऐसी आज्ञा को जो कि साक्षात नित्यानंद प्रभु जी ने अपने सिर में धारण करके शिरोधार्य करते हैं, बोलते ऐसे श्रीमान महाप्रभु जी की आज्ञा को कोई उल्लंघन करने का साहस कर सकता है? और श्रीमान महाप्रभु जी के ऐसे आज्ञा को ऊपर जिसका विश्वास नहीं है, वास्तव में वो व्यक्ति कुबुद्धिमान है। सुबुद्धिमान कभी भी हो ही नहीं सकता है। क्या होता है? श्रीमन महाप्रभु जी ने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु जी को और हरिदास ठाकुर को, और वे दोनों प्रभु तुरंत ही निकल पड़ते हैं। जिसके भी घर के द्वार पर पहुंचते हैं, घर के लोग उनको सन्यासी वेश में देख करके श्रद्धा करते हैं, घर में बैठने को कहते हैं, कोई कोई भोजन के लिए भी निमंत्रण करते हैं। लेकिन उस समय वे दोनों कहते हैं, भाइयों हमें यही भिक्षा नहीं चाहिए, खाना पीना पहनने का भिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो एकमात्र भिक्षा दीजिए कि आप लोग कृष्ण कृष्ण कहिए। क्या कहिए? कृष्ण 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 बोले। आप लोग कृष्ण का भजन करें और कृष्ण के जो सुंदर मनोहारी कथा है उसको श्रवण करें। क्यों? क्योंकि भाइयों कृष्ण ही जीवन है, कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही धन है। इसलिए अरे भाइयों ऐसे कृष्ण का जो कि परम दयालु है, परम कृपालु है, जो कि अकारण करुणा करने वाले हैं, उनके नामों का चिंतन करो, उनके नामों का स्मरण करो, उनके नामों का गान करो। कृष्ण 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 रक्ष माम, कृष्ण 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 पाहि माम। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे। बोलते इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर घर घर में जाकर के, द्वार द्वार में जाकर के लोगों को हरिनाम करने की प्रार्थना कर रहे, कृष्ण नाम उच्चारण करने की प्रार्थना करने लगे। जब वे किसी सज्जन व्यक्ति के घर पर पहुंचते तो सज्जन व्यक्ति है इसीलिए वे तुरंत दोनों प्रभु के मुख से कृष्ण नाम सुन करके वे उनको बड़े यत्न के साथ घर में बिठाते, उनका सेवा शुश्रूषा करने के लिए प्रयास करते।
और हाथ जोड़कर कहते कि आप लोगों का इतना मुख से इतना सुमधुर कृष्ण नाम उच्चारण सुन करके हमारा हृदय भी द्रवित हो जा रहा है, इसलिए आप हमारे घर पे बैठे रहिए और हमें सुनाते रहिए। लेकिन दोनों प्रभु हाथ जोड़ करके कहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग कृष्ण 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 कहते हुए आपके द्वार द्वार पे घर घर पे भ्रमण कर रहे हैं, आप लोग भी उस प्रकार कृष्ण 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 कहते हुए घर में अनंत में रहिए। हरे कृष्ण जपिए सदा प्रसन्न रहिए। लेकिन जो दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति है वे तो उन दोनों को देख करके कहते, अरे देखो ये निमाई पंडित जो है ना, ये खुद तो पागल हो गया है, स्वयं पागल हो गया है। अब देखो क्या करते, सब काम काज छोड़ करके दिन रात कृष्ण कृष्ण कहता रहता है, गली गली में फिरता रहता है, हैं? और देखो ये दोनों नित्यानंद हरिदास कितने सीधे साधे लोग हैं बेचारे, शांत शिष्ट सज्जन व्यक्ति है, इनको भी पागल बना दिया है। अब ये दोनों भी वो सिनेमाई पंडित के मापी पागलों के होकर के बस कृष्ण कृष्ण बोलते डोल रहे हैं। कहते हैं ये दोनों का भी संग नहीं करना, ये दोनों का भी संग करोगे तुम लोग भी इनके मापी पागल हो जाओगे। इसलिए वे दुष्ट व्यक्ति अपने आड़ोस पड़ोस के लोगों को बोलते हैं कि उनको दूर भगाओ। ऐसा कहते हैं कि उस निमाई पंडित तो पागल है, ये पागल कहलाने लगा है, तुम दोनों भी पागल कहलाने लगे हो, और हमें भी पागल कहलाने के लिए तुम लोग यहाँ आए हो। ऐसा कहते हैं। इस प्रकार प्रचार करते करते वे ऐसे किसी व्यक्ति के घर में पहुंच जाते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति, जब श्रीवास आंगन में श्रीमन महाप्रभु जी संकीर्तन करते हैं तो उस समय कोई व्यक्ति देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं, इतनी सब लोग एकत्रित होकर के देखने के लिए जाने का प्रयास करता है, लेकिन श्रीवास आंगन के द्वार बंद होने के कारण, दरवाजा बंद होने के कारण वे अंदर नहीं जा पाता। तो ऐसा कोई व्यक्ति वे दोनों नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी को देखता है तो उनको देखते ही मारने को तैयार होता है। तुम लोग जब वहाँ कर रहे थे श्रीवास आंगन में घर दरवाजा बंद करके, तब तो हमको जाने नहीं दिया हैं, और वही कराने के लिए अभी हमारे घर पे आए हो, मारो इनको। मारने के लिए भगाते। कुछ दुष्ट तो यहाँ तक कहते, अरे ये दोनों चोर है, दिन के समय में क्या करते हैं ये लोग, साधु वेश में घूम घूम करके सब निगाह रखते हैं कि किसके घर में कितना धन है, और उस घर का मालिक दिन में रहता, रात को रहता, ना कहाँ जाता है। ये लोग दिन में घूम घूम के सब खबर लेते हैं और रात्रि के समय में अपने साथियों को ला करके उस घर पे डाका डालते हैं, घर के सब माल चोरी करके ले जाते हैं। इसलिए जो अच्छा व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है, ये दोनों के जैसा आचरण नहीं कर सकता हैं। अगर दोबारा हमारे गली के अंदर में इनको दिखाई दिया, हमारे पड़ा में कोई दोबारा इनको देखा, तो ये दोनों को पकड़ करके हम लोग वहाँ ले जाएंगे। जो लोग धर्माधिकारी है, धर्म का विचार करने वाले जो लोग हैं, जमींदार के पास ले जाएंगे पकड़ करके। अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार की बातें कह रहे, उनके बातों को सुन करके, लेकिन वे दोनों प्रभु हंसते हंसते कृष्ण कृष्ण कहते कहते आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आज्ञा का बल से बलियान होकर के वे किसी के प्रति भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रख रहे, भयभीत नहीं होते हुए प्रत्येक दिन वे चलते जा रहे हैं।
और शाम को आकर के प्रभु विश्वम्भर के पास में दिन की सारी वृत्तांत को सुनाते हैं। आज उसने ऐसा कहा, आज उसने ऐसा कहा, आज उसने ऐसा किया। लेकिन भैया एक दिन की बात है, श्री नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ये दोनों ही नाम का प्रचार करते हुए जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने दो शराबियों को देखा। और ये दोनों शराबी देखने में भी इतना भयानक लग रहे थे कि शराब पीने के कारण इनकी आंखें तो बिल्कुल लाल लाल हो गया। और शराब पीने वाला क्या होता है, अपने होश हवास सब खो देता है। उसको तो ये भी ज्ञान नहीं रहता कि वे स्वयं क्या कर रहे हैं, क्या कह रहा है, उसको खुद को पता नहीं होता है ना। ऐसा वे दोनों क्या करते हैं, ऐसी शराब के नशे में धुत होकर के कभी एक दूसरे के गले में लिपट जाते हैं, तो कभी एक दूसरे का बाल को पकड़ करके लड़ाई करने लग जाते हैं। दोनों आपस में, कभी आपस में प्रेम कर रहे थे, कभी लड़ाई कर रहे हैं, कभी एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कोई गाली देता है, सुना मैंने आज है? देखो, अरे जो गालियां हैं, जो गालियां जो निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं, वो लोग भी देने को कभी कभी सोचते हैं। उस प्रकार के निकृष्ट शब्द कभी भी वैष्णव समाज में उच्चारित नहीं होना चाहिए। ये शब्द हमारे पूर्व संस्कार को दर्शाता है कि वो कितना गिरा हुआ व्यक्ति है, वैष्णव संघ में है, वैष्णव समाज में है, हैं? और ऐसा शब्द कभी भी मुख में उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे ये दोनों शराबी कर रहे हैं, दोनों भाई भाई है, लेकिन एक दूसरे को खूब गालियां दे रहे हैं। अब ये दोनों शराबियों की ऐसी अवस्था को देख करके नित्यानंद प्रभु उनके पास जो रहने वाले लोग हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं कि भैया ये दोनों किस जाति की है और इनकी बुद्धि भी ऐसी कैसे हो जाती है, ऐसी बुद्धि कैसे, दुर्बुद्धि कैसे हो गई इन लोगों की। तो इस बात को सुन करके कुछ लोग कहते हैं, महात्मा जी ये दोनों जाति से तो ब्राह्मण है और इनके माता पिता के कुल का ये समाज में भी बड़े मान सम्मान था और इनके वंश में भी किसी ने कोई प्रकार का अधर्म नहीं किया है, परंतु ये दोनों ने पता नहीं कहाँ से टपक पड़े या बचपन से दुष्टों का संग करने के कारण इनकी बुद्धि इस प्रकार से भ्रष्ट हो गई है। फलस्वरूप ये लोग शराब पी करके अनेक प्रकार के कुकर्म करते हैं, ऐसा कुकर्म कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे कुकर्मों के कारण इनके घर वालों ने इनको घर से खदेड़ दिया, घर से निकाल दिया, घर से बाहर करके उनको और घर में कभी आने नहीं दिया। तब से ये लोग क्या करते हैं, स्वतंत्र होकर के जहाँ पर उनके जैसा शराबियों मिलते हैं उन शराबियों के साथ, और ये होता ना जुआ खेलने वाले जुआरियों के साथ में घूमते रहते हैं। और ऐसा पाप करते करते ये दोनों ब्राह्मण बालक इतना दुर्दांत हो गए कि आजकल तो भैया कोई ये दोनों के नाम भी सुनता ना, वो भी थर-थर हो जाता, भयभीत हो जाता है। जैसे होता ना जब बच्चा रोता है, हैं? तो बच्चा को सुलाने के लिए पहले क्या बोलते थे, सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा, हैं? मतलब इतना आतंक था कि वहां तो बच्चे को गब्बर का डर दिखाते थे, यहाँ बड़े बड़े भी ये दोनों का नाम सुन करके भयभीत हो जाते थे। ऐसा आतंक मचाए रखे थे, क्योंकि ऐसा आतंक कि चलते हुए किसी का बच्चा जा रहा है, उसको उठाया साथ साथ कुएं में फेंक दिया, चलते चलते किसी के घर में आग लगा दिया।
ऐसा आतंक मचा के रखे थे। बलपूर्वक दूसरे के वस्तु को अपहरण कर लेते थे। बोलते कि ऐसा कोई पाप नहीं था जो इन लोगों ने नहीं किया। चोरी करते थे, डकैती करते थे, ब्राह्मण का घर के होकर के भी गौ का मांस खाते थे। और तो और बताओ, अभी दोनों के ऐसे वृतांत को सुन करके नित्यानंद प्रभु का तो भाई उनके प्रति बड़ी दया आ गई कि कैसे इनका उद्धार हो सके। नित्यानंद प्रभु मन ही मन विचार करने लगे कि ये दोनों जीवों का कैसे उद्धार हो सकता है। फिर सोचते, अरे पापियों का उद्धार करने के लिए तो मेरे प्रभु गौर सुंदर इस जगत में आविर्भूत हुए हैं, और इन दोनों जैसे बड़ा पापी कहां मिलेंगे। और इसलिए मेरे प्रभु अपना प्रभाव को छिपा करके रखते हैं। लेकिन ये दोनों महापापियों जैसे पापियों का उद्धार करके उनका जो प्रभाव है, जो छुपा के रखे, वो उजागर हो जाएगा। इन दोनों पापियों का उद्धार मेरे प्रभु के हाथों होगा तो मेरे प्रभु के जो अलौकिक प्रभाव है वो ये सारा संसार देखेगा। नित्यानंद प्रभु सोचते हैं, अरे मेरे प्रभु का, श्री गौरांग महाप्रभु का जो अप्रतिम प्रभाव है उसको दुर्भाग्य लोग नहीं जान करके, मेरे प्रभु के महिमा को नहीं समझ करके, मेरे प्रभु को एक साधारण मनुष्य समझ करके उनके चरणों में अपराध करते हैं। लेकिन वे भी आज मेरे प्रभु के इस महिमा को देख करके उनके चरणों में शरणागत होंगे। बोलते, जब मैं इन दोनों के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश करा सकूंगा, तब जाकर के मैं नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु का दास कहलाऊंगा। ये लोग जैसे अभी अपने आप को भूल करके क्या हो रहे हैं, शराब के नशे में मत्त हो रहे हैं। बोलते, ये दोनों यदि इसी प्रकार कृष्ण रस में, कृष्ण नाम में मत्त नहीं होंगे तो मेरा भी नाम नहीं है नित्यानंद। मैं इन दोनों को प्रभु के चरणों में शरणागत करा के ही छोड़ूंगा। तब जाकर के मेरे प्रभु का जो आज्ञा है, जो आदेश है, वो सार्थक होगा। तब जाके मैं समझूंगा कि मैं मेरे प्रभु को आज्ञा को समर्थ करने में समर्थ हुआ हूं। कहते हैं ना, ये दोनों इतने बड़े पापी थे कि उन दोनों को स्पर्श करना तो दूर, अगर ये दोनों महापापी जगाई माधाई के छाया को भी अगर कोई स्पर्श कर लेता है, कोई मार लेता है, तो भी वस्त्र सहित गंगा में जाकर के स्नान करते हैं। बोलते, ऐसे महान पापी को मैं ऐसा बना दूंगा कि इन दोनों के दर्शन करने मात्र से गंगा स्नान करने के बराबर फल मिलेगा। तब जाकर के मेरा नाम सार्थक है होगा। ऐसा नित्यानंद प्रभु संकल्प लेते हैं। हरिदास प्रभु को कहते हैं, नित्यानंद प्रभु ऐसा विचार करके हरिदास ठाकुर जी को कहते, हरिदास देखो तो इन दोनों ब्राह्मण बालकों की अवस्था देखो। ब्राह्मण कुल में जन्म है, लेकिन कैसी दुर्गति हो रही है। इनका जैसा व्यवहार इनको देख करके लगता है कि यमराज की चंगुल से इनका उद्धार भी संभव नहीं है। इसलिए हरिदास, जब इन दुष्ट जमनों ने, दुष्ट मुसलमानों ने आपको जान से मारने के लिए चेष्टा की थी, तब आप उन दुष्ट जमनों के प्राणारक्षार्थ, उनके कल्याण के लिए आपने भगवान से प्रार्थना की थी। क्या आज इन दोनों की ऐसी दुर्गति को देख करके आपका हृदय द्रवित नहीं हो रहा है? क्या इन दोनों की दुर्गति को देख करके सुगति प्राप्त करने के लिए भगवान से आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? आज
कहते हैं यदि तुम शुभानुसंधान करो मने, तबे से उद्धार पाए दुई जने। नित्यानंद प्रभु कहते हरिदास, यदि तुम मन मन में इन दोनों के कल्याण का कामना कर भी लोगे तो भी दोनों का उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा संकल्प प्रभु ना करे अन्यथा। आपने कहिला प्रभु यही तत्व को, प्रभु ने आपको कहा था ना कि मैं मेरे भक्त के संकल्प को कभी भी नहीं त्याग सकता हूं, उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। भले ही मैं अपना संकल्प त्याग दूं, लेकिन भक्त के संकल्प को मैं कभी। इसलिए हरिदास ठाकुर, यदि तुम मन ही मन ये संकल्प ले लो कि दोनों का उद्धार हो जाए, तो इनका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि प्रभु आपके संकल्प को कभी भी अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ये स्वयं प्रभु ने ये बात कही है। इसलिए यदि आप ये दोनों पर कृपा करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करोगे, तो प्रभु अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और ये दोनों का कल्याण करेंगे, ये दोनों का उद्धार करेंगे। कहते हैं ना, जैसे पुराणों में अजामिल उद्धार के विषय में हम लोग सुनते हैं। अजामिल वे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में प्रकट हुआ था, लेकिन दुष्टों के संग के प्रभाव से अपने सभी ब्राह्मणता के गुण को खो करके कुसंगगामी होकर के किस प्रकार अवस्था में था। लेकिन प्रभु ने उस अजामिल का भी उद्धार किया। जिस प्रकार उस अजामिल के प्रसंग को पुराणों में गाया जाता है, उसी प्रकार इस घटना को भी साक्षात त्रिभुवन देखे, साक्षात त्रिभुवन अनुभव करे। इनके उद्धार से हमारे प्राणनाथ से गौरांग सुंदर के प्रभाव सभी लोग देख सकेंगे, सभी अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा को अच्छी प्रकार जानते थे कि नित्यानंद प्रभु ही कौन है, साक्षात बलदेव प्रभु ही है। और साक्षात बलदेव प्रभु से नित्यानंद प्रभु इच्छा कर लिया है, इच्छा कर लिया है, मतलब ये दोनों का उद्धार हो गया है। बलदेव प्रभु इच्छा किए, नित्यानंद प्रभु इच्छा किए और उनका इच्छा पूरी ना हो, हरिदास ठाकुर समझ गए कि ये दोनों का उद्धार हो गया है। ऐसा विचार करके हरिदास ठाकुर कहते हैं, महाशय आपकी जैसी इच्छा हुई है, प्रभु की भी वैसी ही इच्छा है। आप जो मुझे भगवान से इनके उद्धार के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, ये तो आपकी दीनता मात्र है। जिस क्षण आपकी दृष्टि इन दोनों के ऊपर पड़ा, तभी से इनका उद्धार हो चुका है प्रभु। वास्तव में ये तो आपका एक शिक्षा है। क्या शिक्षा? कि व्यक्ति सर्वसमर्थ होते हुए भी सर्वसमर्थ होते हुए भी अपना असमर्थता प्रकाश करना, ये वास्तव में भगवत भक्त का गुण है। सभी प्रकार के गुणों से संपन्न होते हुए भी अपने आप को गुणी नहीं समझना। सभी प्रकार के मान सम्मान के अधिकारी होते हुए भी हमेशा दूसरे को मान सम्मान प्रदान करना। तो हरिदास ठाकुर कहते, प्रभु आप कहां स्वयं आप बलदेव प्रभु, और मैं तो एक पशु के समान हूं। मैं स्वयं मेरे हित अहित का बात नहीं जानता हूं,
और मैं दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता हूं? ठीक है, आपने कि मेरी बढ़ाई किया कि आपके बात को भगवान नहीं टाल सकते, आपकी प्रार्थना को भगवान नहीं टाल सकते। ठीक है, आपके कहने के अनुसार यदि मैं अपने आप को बड़ा वैष्णव समझ लूँगा, हैं कि लोग कहते हैं कि मैं बड़ा वैष्णव हूँ, लोग कहते हैं कि मैं बहुत भजन करता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं बहुत हरिनाम करता हूँ, लेकिन मैं इस तरह अपने आप को समझ लूँगा और मेरे मेरे आवेदन करने से दयामय श्री कृष्ण दोनों पापियों का उद्धार करेंगे, ऐसा मैं समझ भी लूँ, तो कहते हरिदास ठाकुर, इससे मेरा पशु होना ही सिद्ध होता है। क्योंकि देखिए, यद्यपि मैं स्वयं के हित अहित के विवेक से रहित पशु हूँ, फिर भी मेरे समक्ष, मेरे सामने स्वयं को छिपाए रखने का आपका ये जो कार्य है, नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं कि आप मेरे सामने आप स्वयं को जो छिपा रहे हैं, कि मैं कितना निकृष्ट हूँ, मैं कितना पशु तुल्य हूँ, इसी से प्रमाण हो रहा है कि मैं एक पशुत्व का ज्ञापक मात्र हूँ। किसका दीनता देखो हरिदास ठाकुर जी का। कहते हैं कि मैं कृष्ण स्मृति से विस्मृत जीव हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप का प्रकाश करके, मैं कौन हूँ, मेरे स्वरूप का प्रकाश करा करके मुझे भगवान की सेवा में नियुक्त करने के उद्देश्य से अब अपने व्यवहार के द्वारा मुझे अनेक प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। भगवान के प्रत्येक क्रिया में, भगवान के प्रत्येक क्रिया मुद्रा में जीव का कल्याण का साधन अंकुरित होता है, चाहे वो वे क्रियाएं शासन के माध्यम से हो, उपदेश के माध्यम से हो, लीला के माध्यम से हो, उनके प्रत्येक क्रिया में जीव का परम कल्याण साधित होता है। यदि उनके उस प्रकार के आचरण को, उनके उस प्रकार के उपदेश को, उस प्रकार के उनके भाव को यदि कोई जीव समझ ले, तो वास्तव में उसका कल्याण ही होगा। हरिदास ठाकुर जी सोचते, अरे देखो मुझे इतना इतना महान समझ रहे नित्यानंद प्रभु हैं, मुझे मेरा इतना बढ़ाई कर रहे हैं कि वास्तव में मैं इतना महान हूं। ऐसा सोच करके अगर अभिमान किया तो तत्क्षणात भक्ति देवी वहां से अंतर्हित हो जाती है। ये शिक्षा हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, चाहे कितने भी योग्य हो, चाहे कितने भी प्रतिष्ठा संपन्न हो, चाहे कितने भी सुंदर हो, चाहे कितने भी उच्च कुल में आप जन्म लेने का अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे आप कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, जिस प्रकार से फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं, ठीक उसी प्रकार गुणी व्यक्ति भी हमेशा विनीत रूप से रहते हैं, हमेशा वे निरीह रूप से रहते हैं, हमेशा वे निष्कपट रूप से रहते हैं, हमेशा दीनता का प्रकाश करते हुए रहते हैं। और ये शिक्षा स्वयं नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी को निमित्त बना करके हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।